क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 5 में था एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ जेड एन इज ए यूनिट और ए नॉन जीरो डिवाइजर। जेड एन के लिए कह रहा था क्वेश्चन नंबर 5। अब 7 में क्या है, वो उसने जेड एन तक ही नहीं सीमित किया, फॉर ऑल फाइनाइट सीआरयू के लिए बोल दिया सेम चीजें। इफ वी हैव द फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी देन इट मस्ट हैव, या तो कोई भी एलिमेंट जो भी होगा नॉन जीरो एलिमेंट या तो यूनिट होगा या जीरो डिवाइजर होगा। अब जनरल केस है स्टेटमेंट आर बी ए, ठीक है, फाइनाइट सी आर यू, देन वी हैव टू शो जो भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा, सपोज आर का कोई स्मॉल एस लिया है, देन दिस एस इज, या तो वो क्या होगा यूनिट होगा और या जीरो डिवाइजर होगा। एक्चुअली जेड एन में हम ये कर चुके हैं क्योंकि जेड एन इज फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो उसमें क्या हो रहा था, अगर एन के साथ, जेड एन में बात कर रहा हूं, अगर एन के साथ जो को प्राइम है वो तो उसके साथ यूनिट दे रहे थे, अगर जो को प्राइम नहीं है वो जीरो डिवाइजर बन रहे थे। देखो एस यूनिट या नॉन जीरो डिवाइजर होने के लिए पहले एस को नॉन जीरो आपको लेना है, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू टेक एस इज नॉन जीरो, स्मॉल एस इज नॉन जीरो, सम नॉन जीरो एलिमेंट एस बिलोंग्स टू आर वेयर आर इज फाइनाइट सी आर यू। देखो फाइनाइट टर्म भी यूज हुआ है यहाँ पे, कम्यूटेटिव रिंग विच इज फाइनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फाइनाइट। सो नॉन जीरो एलिमेंट हमने लिया एस, सो वी टू शो हियर, सो दिस एस इज आइदर यूनिट और जीरो डिवाइजर। क्योंकि देखो जब भी एस कोई लिया है इसको हमें यूनिट दिखाना है या जीरो डिवाइजर दिखाना है, सो एस इंटू आर, ये तो हमें पता ही है, एस इंटू कोई भी रिंग का नंबर इज इक्वल टू जीरो आए या वन आए, ठीक है, एस इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है। अगर देखो एस इंटू ए, एस किसका है आर का है, ए भी आर का है, तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट वन आ रहा है तो मैं एस को यूनिट बोल दूंगा। अगर दो एस नॉन जीरो ऑलरेडी है, अगर ये बी भी नॉन जीरो है और इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो मैं एस को क्या कहूंगा, जीरो डिवाइजर बोल दूंगा। तो ये शो करना है, इसी को ध्यान में रखते हुए आप कंसीडर करो फॉर नॉन जीरो एस इन आर एस इज इक्वल टू, एक सेट कंसीडर कर लेते हैं हम, एस इंटू आर सच दैट आर बिलोंग्स टू रिंग, ठीक है। तो ये एस क्या है, नॉन जीरो है, और आर क्या है, रिंग का एलिमेंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ एस एंड आर, तो हमने एक एस को कंसीडर किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, इफ जो एस जो है आर के इक्वल हो, अगर एस आर के इक्वल हो गया, ठीक, और आर कैसे है, आर जो है रिंग विद यूनिटी है, यूनिटी में भी रिंग है, तो कहीं ना कहीं कोई एक एलिमेंट तो ऐसा होगा इस एस में जो वन के इक्वल होगा, क्योंकि एस जो है मैंने आर के इक्वल कर दिया। सो देयर एग्जिस्ट एस आर इन एस सच दैट एस इंटू आर इज इक्वल टू वन। ऑफकोर्स फॉर सम जो आर होगा वो आर का होगा, ऐसा होगा ही होगा, बिकॉज एस इक्वल टू आर है, तो यहां से एस इज यूनिट, सिंपल। तो एस यूनिट हो गया जो कि नॉन जीरो एलिमेंट था। नंबर नाउ केस सेकंड ये है, इफ जो एस है आर के इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर ये आर के इक्वल नहीं है, सो ये केस में नेक्स्ट पेज में डिस्कस करता हूं। तो ध्यान से देखो, अगर ये इक्वल नहीं है और देखो सपोज आर फाइनाइट सी आर यू है, तो मैंने सपोज इसको R1 R2 एंड सो ऑन Rn कर दिया, ठीक है। और S जो है एलिमेंट कैसे है इसमें, SR1 SR2 एंड सो ऑन SRn टाइप के,
क्योंकि जो हमने यहाँ पे s कंसीडर किया है, ध्यान से देखना, s इंटू आर किया है, r को मैंने नॉन जीरो या जीरो कुछ नहीं कहा है, r जस्ट बिलोंग्स टू r है। तो देखो इस टाइप से हमारे पास दो सेट है, एक तो r है, गिवन रिंग है, फाइनाइट रिंग विच इज CRU, और s जो है इस टाइप का है। अब अगर s इज नॉट इक्वल टू r है तो ध्यान से देखना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट R1 R2 एंड सो ऑन Rn दिख रहे हैं, लेकिन ये जो होगा ऑलवेज इससे कम ही होगा, क्योंकि भाई वो इक्वल नहीं है और एलिमेंट उसी के, इक्वल नहीं है एलिमेंट उसी के, तो वो ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ R होगा। तो इसका मतलब ये कोई ना कोई जो R1 R2 जो होगा, S इंटू R1 या S इंटू R2, ये कोई ना कोई इक्वल होंगे किसी ना किसी एलिमेंट के साथ, ठीक है, वो रिपीट हो रहे होंगे, ठीक, तो वो रिपीट हो रहे होंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखूंगा, इफ दिस इज नॉट इक्वल देन देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो R1 या RI RJ ले लो, चलो R1 R2 ही ले लेते इन R, सच दैट SR1 इज इक्वल टू SR2, ठीक है, R1 R2 नॉट इक्वल, तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा। ये R1 R2 एग्जिस्ट क्यों कर रहा है आप देख लिया यहाँ पे। सो यहाँ से SR1 माइनस SR2 इज इक्वल टू 0, माइनस SR2 हमने ऑपरेट कर दिया है दोनों तरफ, ठीक है। सो बिकॉज SR1 R2 दे all are from the ring, so this is S into R1 minus R2 is equal to 0, ठीक है। so देखो, since S is non-zero, R1 minus R2 is non-zero because R1 is not equal to R2, so here S is zero divisor, therefore our result is proved। फर्स्ट केस सिंपल है, ठीक है, सेम है तो है। सेकंड केस में ये है कि अगर नॉट इक्वल है, जो सेट हमने कंसीडर किया है वो R के इक्वल नहीं है, तो ऐसे दो डिस्टिंक्ट R1 R2 दोनों को नॉन जीरो ना दिखा के सिंपली ऐसे भी कर दो, देयर एग्जिस्ट R1, क्योंकि जीरो के लिए तो देखो हो ही जाएगा इक्वल, जीरो के लिए तो हो ही जाएगा, दोनों अगर जीरो लेते हो तो फिर मैं वहां पे कुछ नहीं कह सकता, जीरो दोनों जीरो ले लिया आपने तो फिर R1 माइनस R2 भी जीरो आएगा, तो उससे हमें वो नहीं निकलेगा कोई कंक्लूजन। तो आपको ऐसे लेना है दो R1 R2 जो नॉट इक्वल हो, क्योंकि R में n एलिमेंट सपोज कर लो तो S में n से कम एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन हमने अगर S इंटू R1 S इंटू R2 करके देखा तो यहाँ पे टोटल n दिख रहे हैं, अगर वो कम है तो एटलीस्ट दो एलिमेंट तो कोई ना कोई किसी के इक्वल होगा, S इंटू R1 या S इंटू RI इज इक्वल टू S इंटू RJ हो ही रहा होगा, ठीक है। तो उसी केस से हमने कर दिया S इंटू R1 इज इक्वल टू S इंटू R2, R1 R2 को ही इक्वल दिखा दिया एटलीस्ट। तो एटलीस्ट कोई R1 R2 नॉन जीरो लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर R1 R2 आपने डिस्टिंक्ट ले लिया R के, तो ऑफकोर्स अगर एक जीरो होगा तो दूसरा नॉन जीरो होना ही होना है, हो सकता है या तो दोनों नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। तो जस्ट वी आर टेकिंग टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ R, से R1 R2। एक हमारा डेफिनेशन है नीलपोटेंट एलिमेंट। अब किसी एलिमेंट को हम नीलपोटेंट एलिमेंट कब कहते हैं, एक्चुअली हम रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो आप A ले रहे हो आपको रिंग से ही उठाना है उसे, सो सिंपल रिंग से उठाना है, कोई यूनिटी नहीं, कोई कम्यूटेटिव नहीं, कुछ नहीं, जस्ट let A belongs to R where R is ring, then A is a nilpotent element in R if there exists positive integer, say n, such that A raised to n is equal to
0, ठीक है, where 0 is the zero of the ring. This is the nilpotent element. And here एक additional, if this n is least, यानी अगर ये जो n होगा नेचुरल नंबर, जो भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, वो अगर लीस्ट होगा तो हम उस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को कहेंगे इंडेक्स ऑफ ए, ठीक है, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट ए, या निलपोटेंसी ए की निलपोटेंसी एन है। फॉर एग्जाम्पल सपोज 0 0, ठीक है, सपोज दिस इज बिलोंग्स टू M2, चलो R ले लेता हूं, M2Z भी ले सकते हो। अब देखो जब a स्क्वायर करोगे आप तो ये हमारा 0 0 0 0 आ जाएगा, विच इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। सो इट्स इंडेक्स इज 2, ठीक है। अगर a नॉन जीरो होगा तो, अगर a 0 हो गया तो इसकी इंडेक्स 1, क्योंकि वो एज इट इज a की पावर 1 होने पे ही वो ऑलरेडी 0 है। तो नल मैट्रिक्स की इंडेक्स जो होगा वो ऑलवेज 1। मैंने दूसरा एलिमेंट लिया b, 0 a b 0 0 c 0 0 0, ठीक है। सपोज दिस इज M3R। अब देखो a b c सपोज नॉन जीरो है, ठीक है, a b c जो है नॉन जीरो है। अगर 0 हो गए, टोटल सभी 0 हो गए, तो ऑफकोर्स इसकी जो निलपोटेंसी होगी वो 1 होगी। अगर नॉन जीरो हो गए, जब आप b स्क्वायर करोगे, ठीक है, b स्क्वायर आप जब करोगे तो ये आएगा 0 0 a इंटू सी 0 0 0 0 0 0, ठीक है। देन अगेन आप जैसे b क्यूब करोगे इट विल बी 0, ठीक है। b क्यूब मतलब b इंटू बी स्क्वायर, सो इट्स इंडेक्स इज 3। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल कर लेते हैं निलपोटेंट का। सपोज z 6 ले रहा हूं, 0 1 2 3 4 5, कोई एलिमेंट है जो यहाँ पे निलपोटेंट हो। देखो जब भी इसको 0 होना है 6 के मल्टीपल में आना चाहिए, तो 6 के मल्टीपल में इसका कुछ भी कर लो आप, पावर कभी भी नहीं हो सकता। सिंगल इसका करो आप, कभी भी नहीं हो सकता। सिंगल इसका करो, नहीं हो पाएगा। इसका भी स्क्वायर करोगे तो वो 6 के मल्टीपल में कभी नहीं आएगा। स्क्वायर क्या, स्क्वायर क्यूब, जो भी पावर 4 कुछ भी करो तो ओनली 0। सो Z4 एक तो ये 2 भी है, यहाँ पे 0 और 2 है, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होगा, Z4 का 0 होगा एक, और 1 स्क्वायर करने पे भी 1 हो रहा है, ये दोनों हो जाएंगे। देखो जब मैं 2 टू द पावर 4 कर रहा हूं इन Z4, 2 टू द पावर 4 0 है, 2 टू द पावर 3 करूंगा तब भी वो 0 है, ठीक है। ये भी हमें निलपोटेंट के बारे में ही बता रहा है, लेकिन इंडेक्स जो होगा, इसका जो इंडेक्स होगा वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, विच इज 2। एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये क्वेश्चन नंबर 15 में रिलेटेड टू निलपोटेंट एलिमेंट। A belongs to ring with unity and given ये है कि an equals to 0 हो रहा है। अब इसने ऐसे बोल दिया तो आप कतई नहीं कहोगे कि ये जो n है ये यही इसका इंडेक्स है, नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेटली बोलो आप, ऑलवेज ये जो है a जो है वो निलपोटेंट एलिमेंट है इसमें, ठीक है। तो हमें ये शो करना है 1 माइनस a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। देखो 1 माइनस a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है, यानी इसके साथ कोई मल्टीप्लाई कर दो नंबर x तो वो क्या आ जाए, वो 1 आ जाए, ये वाला जो 1 है यही आ जाए। तो फिर अगेन एक लास्ट टाइम हमने आइडेम्पोटेंट में किया था, सेम चीजें यहाँ पे निलपोटेंट में भी करना है, ठीक है। वैसे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि 1 माइनस a को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये इज इक्वल टू 1 आ जाए,
सो इसके लिए जस्ट दिखाना नहीं है, ये वही वाली बात है यहाँ पे अगेन, ठीक है, 1 माइनस ए कर दिया, जबकि नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि जो आर में जरूरी नहीं है 1/1 माइनस ए टाइप के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो, लेकिन मैंने कर दिया। सो दिस इज 1 माइनस ए पावर -1। सो 1 प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ए एन प्लस ए टू द पावर n प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू, जाने दो इन्फिनिटी तक, ठीक है। वैसे भी दिस इज द सम ऑफ जीपी अप टू इन्फिनिटी, है ना, 1/1 माइनस ए। अब देखो ए एन जो होगा वो 0 होगा बिकॉज दिस इज द निलपोटेंट। सो एक्स इज नथिंग बट 1 प्लस ए प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस 1 ही होगा। क्लियर है, क्योंकि ए एन 0 हो जाएगा, ए टू द पावर n प्लस 1 क्या होगा, ए टू द पावर n इंटू ए, तो वो भी 0, दे ऑल आर 0। तो ये सो कंसीडर 1 माइनस ए 1 प्लस ए प्लस एंड सो ऑन ए एन माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है अब हमें। अब ये कहां से आया, ठीक है, हमने सोचा, थिंक किया, याद था, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे, ये थोड़ी ना बताना है हमें। सो अब इसको मल्टीप्लाई करो, बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव यूज करो, 1 प्लस ए प्लस एंड सो ऑन एन माइनस 1, मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, और माइनस ए से भी कर रहा हूं, माइनस ए स्क्वायर एंड सो ऑन, आपको सारे माइनस ही आएंगे, माइनस ए से कर रहा हूं, सो माइनस ए एन माइनस 1। ये डायरेक्ट मत करना, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना लॉ, ठीक है। ये जो है पहले 1 के साथ लिखना, देन फिर माइनस ए के साथ लिखना है इसको पूरे को, देन डिस्ट्रीब्यूट लगाना, क्योंकि थोड़ा लंबा जाना चाहिए। सो यहाँ तो सिंपल हो गया, देखो लास्ट में ए और यहाँ ए टू द पावर n माइनस 1 है, तो माइनस ए एन आएगा, ठीक है, लास्ट में। सो अब देखो जरा, ए से ए का निगेटिव है यहाँ पे, ये कैंसिल आउट 0 हो जाएगा, और इससे एक बाद ए स्क्वायर, नेगेटिव ए स्क्वायर है, ए टू द पावर n माइनस 1 एंड नेगेटिव ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, सो ये आया 1 माइनस ए टू द पावर n। अगेन ए टू द पावर n इज द नथिंग बट 0, सो दिस इज 1, सो 1 माइनस ए हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो जैसे जब आपको यूनिट फाइंड आउट करना होगा किसी में भी, इसी में नहीं कह रहा हूं, किसी में भी अगर आपको यूनिट फाइंड आउट करना है तो आप उसको ऐसे लिख लो, 1 माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 1, क्यों यही आना चाहिए, और मुझे x फाइंड आउट करना है तो मैं इसको x इज इक्वल टू 1/1 माइनस ए लिख रहा हूं, एज ए ऑर्डिनरी यूज, एज ए थिंक इट इज ऑर्डिनरी, जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है ए मैट्रिक्स का हो, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ये जरूरी नहीं है ना। ये जो गिवन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है हमें नहीं पता, फिर भी हमने ये कर दिया, तो x इज इक्वल टू दिस, तो ये हमने किया, तो ये आया, ठीक है, 1/1 माइनस ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस ए टू द पावर माइनस 1, तो ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे ए एन तो क्या है, निलपोटेंट है, वो 0 कर दिया, ये आ गया, तो ये आपने ऐसे लिख के कंसीडर करके